मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज, ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज contain a small air bubble, contains a small air bubble, contains a small air bubble, full stop. Its apparent depth, its apparent depth when it is viewed, when it is viewed through one face, through one face is 6 centimeter, 6 centimeter, and when it is viewed, and when it is viewed through the opposite face, through the opposite face is 4 centimeter, 4 centimeter. Find the refractive index of the material of the cube. Find the refractive index of the material of the cube. तो देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये हमारे पास मैंने मान लिया ये एक क्यूब है, ठीक है, एक सरफेस है उसकी, और इसके अंदर यहां पर एक एयर बबल है, दिस इज एयर बबल। और जब मैंने अपनी आंख लगा के यहां से इसे देखा और फिर मैंने इसे यहां से देखा, when it is viewed through this surface, क्या कहा, एक ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज। तो अभी मैं इसे मान लेता हूं ए, कुछ भी हो सकती है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, ठीक है। तो आपको केवल इसकी कौन सी लेंथ से मतलब है, हॉरिजॉन्टल लेंथ से। किससे मतलब है, क्योंकि आप इसे देख किस तरफ से रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड से या अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये मैंने क्या मान लिया, इसे ए। जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं तो हम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डेंसर मीडियम के ऑब्जेक्ट को। जैसे गिलास के अंदर पानी भरा हुआ था, तो पानी के अंदर, वो गिलास के अंदर पानी और पानी के अंदर सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्का ऊपर दिखाई दे रहा था। तो जब हम उसे ऊपर से देखेंगे तो कौन सी डेप्थ दिखाई देगी, एपरेंट की रियल, एपरेंट। तो इसका मतलब जो भी है डेप्थ हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है, एपरेंट। तो बेटा यहां से मैंने कहा AD1 दैट इज इक्वल टू x। जब मैं इसे इधर से देख रहा हूं तो एपरेंट डेप्थ कितनी है, तो ये हो गई यहां से, तो यहां से कितनी बची, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ये तो होगी, लगा दो। दोनों केस में जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं और जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं तो मैंने क्या चेंज किया और क्या नहीं चेंज किया, क्या चेंज किया क्या नहीं चेंज किया। अरे अकल के दुश्मन हो, क्यूब तो अपने एज इट इज था, कांच का मटेरियल सेम था, दोनों केस में क्या सेम रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज चेंज की, पोजीशन ऑफ आई, पोजीशन ऑफ, ठीक नहीं है बस में। तो अब जरा बताओ मुझे, एक मिनट समझना ध्यान से, रियल डेप्थ इज इक्वल, वो क्या था हमारा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करो कैलकुलेट करो, चलो सावध करो, म्यू बराबर म्यू पुट कर दो, आंसर निकालो फटाफट। दोनों केस का म्यू निकालो, जब इसे मैंने इधर से देखा, जब मैंने इसे इधर से देखा, और थोड़ा दिमाग लगाओ और सॉल्व करके बताओ। ये सॉरी, ये मैंने क्या किया, ये AD नहीं है, ये x है। मैंने कहा रियल डेप्थ इधर से कितनी मान ली, RD1 ये है, और ये कौन सी है, RD2, a माइनस एक्स। जो दिखाई दे रही है वो कौन सी है, वो एपरेंट है, वो कौन सी है, एपरेंट, ठीक है। निकालो, 1.5 आ गया। तो देखिए बिल्कुल आसान, क्या आएगा बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन, अरे मैंने कहा था R फॉर रियल, R फॉर रिफ्रैक्टिव, R for real depth upon apparent depth.
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ एक्स अपॉन एपरेंट डेप्थ 6। जब मैंने इसे लेफ्ट साइड से देखा, तो जनरल केस भी बना देंगे इसका, है ना। और दूसरे केस में बोलो, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे केस में म्यू इज इक्वल टू ए माइनस एक्स रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ कितनी है 4। बस कर लो सॉल्व, म्यू बराबर म्यू, म्यू इज इक्वल टू म्यू, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल, तो क्या आ जाएगा बेटे, एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन 4। और ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 15, अरे दे रखी है, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 3x, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 9, तो म्यू की वैल्यू 9 अपॉन 6, काम खत्म। म्यू इज इक्वल टू 9 अपॉन 6 3/2 इज इक्वल टू 1.5। अरे आसान है, और ये नीट में कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका अब तक। तो आपको क्या याद रखना है यहां पर, लो जनरल एक्सप्रेशन बेटा, जनरल एक्सप्रेशन क्या याद कर लो, इसे बना लो बॉक्स में, क्या म्यू बराबर म्यू, म्यू बराबर म्यू, तो x अपॉन बोलो x अपॉन AD1 x अपॉन इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन AD2, कार्य समाप्त।